हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि पशु परिचर कट ऑफ की सच्चाई आखिर क्या है। क्योंकि आप जिस भी चैनल पर देख रहे हो सब कट ऑफ बता रहे हैं, 90 से लेकर लगभग 135-40 तक आपको कट ऑफ जो है बताई जा रही है। अब किसकी सही माने और किसकी गलत माने। और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि 130 है, कोई कह रहा 90 है। तो कट ऑफ की सच्चाई अभी तक ये है कि अभी तक कट ऑफ कितनी जाएगी ये किसी को भी पता नहीं है। आलोक राज को खुद को भी ये पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि वो जब पेपर चेक होगा और उसमें जो टॉप 2 गुणा में या 1 गुणा में जो 6,000 बच्चे आएंगे उनमें कितने नंबर आए हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी मान लो 500-700 बच्चों के 130 या 135 प्लस आ रहे हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पोस्टें भी इसमें काफ़ी है। तो अभी जो आपकी कट ऑफ है वो, और इस एग्ज़ाम के अंदर इतना भी आसान नहीं है कि हम कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी इसमें एग्ज़ाम देने वाले 10 लाख थे। अगर आपके 100 या 110 या इससे प्लस जितने भी बन रहे हैं तो आपकी तैयारी मतलब अच्छी थी। 110 प्लस वालों की बहुत ही अच्छी तैयारी थी, 100 प्लस भी जिसके बन रहे हैं उनकी अच्छी तैयारी थी। आपको अभी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर मान लो इसमें हो भी जाता है और नहीं भी होता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अपनी अच्छी तैयारी है और अपने आधा सफ़र तो तय कर लिया है। अगली बार 2025 में अपने पास बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जिससे मैं अपन इससे भी और अच्छा कर सकते हैं। तो आपके जिस भी बच्चे के 100 या 110 या 120, 120 उतने अगर आपके रियल में आ रहे हैं 120, तो आप एक बार तो श्योर मान के चलें। बाकी बात नॉर्मलाइजेशन की करते हैं, तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका भी अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें एवरेज निकलता है। और एवरेज के अंदर आपको पता है किसी शिफ्ट में मान लो वो आसान भी थी और बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आ गए, या जो पढ़ने वाले बच्चे अगर उसमें कम रहते हैं तो उसका एवरेज नीचे जा सकता है। तो उसका भी अभी अपन नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब डिपेंड करता है कि कितने अटेंड करने वाले थे, उसमें कितने जो पढ़ने वाले बच्चे थे। अब बात कर लें कुछ कमेंट्स की, तो एक संदीप चौधरी जी का कमेंट था कि कौन सी शिफ्ट का एवरेज सबसे कम है। तो एवरेज का मैंने आपको बता दिया। एवरेज सारे स्टूडेंट्स का निकलेगा। अब जैसे 2 लाख बैठे उसके अंदर, तो पूरे 2 लाख का जो है आपके एवरेज निकलेगा। ये नहीं है कि जिसने मतलब अच्छे क्वेश्चन किए उसके ही एवरेज निकलेगा। तब उन बच्चों में डिपेंड करता है कि उनके 2 लाख के कितने एवरेज नंबर आ रहे हैं। मान लो उनके 50 आ रहे हैं उस पेपर में एवरेज, या 75 आ रहे हैं, उस डिपेंड पर नॉर्मलाइजेशन होता है। और क्रेजी हूँ बोल रहे हैं कि मैथ सही होते तो मेरे भी 125 सही हो जाते। तो यही है कि जो आपको कह रहे हैं कि 135 है या 140 है, एक आध सब्जेक्ट को सबका ही कमज़ोर होता है। किसी को मैथ नहीं आती, किसी को साइंस नहीं आती है, किसी का पशुपालन वाला कमज़ोर था, किसी ने रॉन्ग ज़्यादा कर दिए होंगे तो उसके माइनस मार्किंग हो गई, किसी की हार्ट बीट तेज़ होने के कारण 5-7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत भी हो जाते हैं। मेरे अभी जो फ़िलहाल है 115-16 सही है, लेकिन काट पीट के 110 ही बच रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और मेरे करंट के अंदर काफ़ी कटे थे, और मैथ्स में मेरे 24 क्वेश्चन सही है। 25 क्वेश्चन आए थे जिसमें से एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसके अंदर। 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा जो था वो एग्ज़ाम था, और एक एग्ज़ाम रेलवे बोल रहे हैं कि मैथ्स में 24 राइट है फिर भी 115 जा रही है। मैथ्स में 24 राइट है फिर भी 115 ही बच रहे हैं। लगभग सबका स्कोर जो है वो 110 के आसपास, 110 से 120 तक एवरेज बैठ रहा है। किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो एक बार जो है आप अपनी तैयारी जारी रखें, और ये जो कट ऑफ है ये अब जब आपके आरएमएसएस भी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा तभी सही पता चल जाए पाएगी। तो इसमें इस वीडियो में आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो 110 जाएगी, और आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि 110 में हो जाएगा। अब मान लो 111 चली गई, फिर आप तो एक नंबर से भी रह गए ना। उसमें जो है कट ऑफ का भी कोई सही नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि अगर आपके 100 से ऊपर बन रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी है, और आपको तैयारी आगे जारी रखनी चाहिए, ताकि अगर इसमें नहीं होगा
तो किसी और में हो जाएगा, और अगर इसी में हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को करना नहीं भूलें ऐसी जानकारी और प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।